तो वो फर्जी स्टाम्प पे कागज देने वाले नेता कौन थे? इनकी भी पहचान होनी चाहिए। इन पे सबसे पहले मुकदमा दर्जा होना, 420 की है जी और यही भाजपा के लोग हैं। जी ये अभी जनता खुल के नहीं बोल रही, बेचारी डरी हुई है, क्योंकि ये डरी हुई है कि हम पे मुकदमा हो जाएगा। जिनके 50-60 साल पुराना कब्जा है। कई एक बुजुर्ग आदमी मिला मुझे, कह रहा आजादी से पहले हम यहाँ रह रहे हैं, इनके मकान के पट्टे नहीं मिले। और यहाँ पर स्थानीय विधायक जी फूलचंद जी है, फूलचंद जी के पिता के नाम से बोर्ड लगा रखा पूरी डूंगरी पे, जी राजेंद्र मीणा के नाम से। हम तो कहते हैं कि हमें किसी भी सरकार से राखी नहीं बांधनी है। इसमें पूर्व सरकार की भी गलती रही है। गहलोत जी ने भी डंडीला पीटा था पूरे राजस्थान के अंदर जो 2020 से बना हुआ जिसका मकान है उसको पट्टा देंगे। मंगलसूत्र तो यहाँ की भाजपा की सरकार भजनलाल जी ने छीना इन महिलाओं के, क्योंकि इनके जेवरात गिरवी पड़े हुए और मकान बनाए। किसी को चुपके से पटा रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा पट्टा दे देंगे। हमारी ये पट्टे वैसे नहीं देते हैं, वैसे पट्टे देते हैं साहब। हाँ, ऐसे ही पट्टे मारे, फटाफट पट्टे मारे, बुलडोजर वाले पट्टे मारे इनको। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सांसद राजकुमार जी रोत हमारे साथ हैं। रोत साहब, आप यहाँ पर आए हैं, लोगों की आवाज आप बन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर यूडीए प्रशासन द्वारा की गई है, रातों रात लोगों के मकान यहाँ पर आशियाने तोड़ दिए गए, क्या कहना चाहते हैं सर? जिस तरह से कृत्य किया है, कहे कि एक अमानवीय कृत्य किया गया है। और हम लोग कहते हैं कि आजाद भारत में, लेकिन आजादी से पहले अंग्रेजी भी ऐसी गतिविधियां नहीं करते थे जी। लोग अपना मकान दरवाजा बंद करके ताला लगा के, कोई व्यापार के लिए गया है, बच्चे स्कूल गए हैं, कोई काम धंधे के लिए गया है, शाम को आया तो मकान ही नहीं मिला है, मकान गायब हो गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि किसी भी अगर अतिक्रमण भी है तो अतिक्रमण को हटाने से पूर्व उसको नोटिस देना है, उसकी हेयरिंग होनी है, इसके बाद हटाने का है। ये उदयपुर के अंदर राजनीतिक लड़ाई का भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। उनके विद्युत कनेक्शन बने लगे हुए हैं, इनको शौचालय दिया है कई जनों को। सरकार पूरा मतलब कहे कि वो ढिंडोरा पीट रही है कि हमने इतने विद्युत कनेक्शन, तो जिनको विद्युत कनेक्शन दे रखा है, लाइट कनेक्शन दे रखा है, इनके मकान क्यों गिरा है? सरकार शौचालय दे रही है, कह रही है जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में हम घर घर जल पहुंचा रहे हैं। तो जल जीवन मिशन में टंकी बनाई है जी। और इस टंकी के से पानी सप्लाई होने वाले सारे घरों को गिरा दिया गया है जी। ये जिस तरह से यूडीए की और नेताओं से मिलीभगत होकर जो तानाशाही रवैया अपनाया गया है, और सुनने में यह आ रहा है कि यहाँ मूल रूप से कोई आदिवासी समुदाय थे और कुछ बिलाना जमीन थी और किसी के खाते आदिवासी समुदाय की खातेदारी जमीन थी। इसमें से कई जनों के तो सुना है कि उन्होंने एग्रीमेंट करके लिया था और कागजों में जनता को, कई जनों को तो प्लॉट दे रखे हैं कागजों में। तो वो फर्जी स्टाम्प पे कागज देने वाले नेता कौन थे? इनकी भी पहचान होनी चाहिए। इन पे सबसे पहले मुकदमा दर्जा होना, 420 की है जी। और यही भाजपा के लोग हैं जी। ये अभी जनता खुल के नहीं बोल रही, बेचारी डरी हुई है, क्योंकि ये डरी हुई है कि हम पे मुकदमा हो जाएगा। या बहुत सारे ये मकान बना हुए हैं जिनके 50-60 साल पुराना कब्जा है। कई एक बुजुर्ग आदमी मिला मुझे, कह रहा आजादी से पहले हम यहाँ रह रहे हैं, इनके मकान के पट्टे नहीं मिले। और यहाँ पर स्थानीय विधायक जी फूलचंद जी है, फूलचंद जी के पिता के नाम से बोर्ड लगा रखा पूरी डूंगरी पे जी, राजेंद्र मीणा के नाम से जी। तो फूलचंद जी और इनके पिताजी का आया, उनका तो पट्टा मिल गया, उनके डेवलपमेंट होगी, पूरी पहाड़ी डेवलपमेंट होगी, उनका घर बना हुआ है, उनको मिल गया। लेकिन इस इलाके में रहने वाले 40 साल से लोगों को पट्टा क्यों नहीं मिला है? ये मेरा तो एक सवाल है कि पूर्व सरकार जो गहलोत सरकार थी, उस समय राजस्थान सरकार ने कहा था कि 2020 से पूर्व जो जहां पर रह रहा है, जिसके पास लाइट और बिजली का कनेक्शन, बिजली का और पानी का कनेक्शन है, उसको पट्टा दिया जाएगा। तो फिर इन लोगों को आखिर 2020 से पहले वालों को पट्टे क्यों नहीं दिए गए? हम तो कहते हैं कि हमें किसी भी सरकार से राखी नहीं बांधनी है। इसमें पूर्व सरकार की भी गलती रही है। गहलोत जी ने भी डंडीला पीटा था पूरे राजस्थान के अंदर जो 2020 से बना हुआ जिसका मकान है उसको पट्टा देंगे। तो ये लोग तो 15-20 सालों से बैठे हुए, 1990 से हमारा जन्म नहीं हुआ, इससे पहले से बैठे हुए हैं ये लोग जी। इनको अभी तक पट्टा क्यों नहीं? तो पूर्व सरकार भी जिम्मेदार है, वर्तमान सरकार भी जिम्मेदार है। और वर्तमान सरकार ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि यहाँ स्थानीय विधायक है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का जिला प्रमुख है। कहते हैं ऊपर से नका लगा के नीचे तक हमारी चेन है, डबल इंजन की सरकार है। तो क्या डबल इंजन की सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ों के, ये गरीब जो समाज है, इनके घर तोड़ने के काम आ रही है? जिस तरह के ये लोगों की क्या स्थिति, क्या घर में ताला लगा के गए, अंदर सामान पड़ा खाने का, बच्चों की किताबें पड़ी है, और ये कह रहे हैं ये मंदिर बना हुआ वो झंडा वाला, उस पर भी बुलडोजर चलाया। तो मंदिर के नाम से, धर्म के नाम से देश में राजनीतिक में आए
और उन पे भी बुलडोजर, यहाँ के लोगों की आस्था पे भी ठेस पहुंचाया है। तो हमारी जो मांग है, मैं जितना जो समझ पाया कि जिस व्यक्ति का जहाँ कब्जा था, जिस व्यक्ति का जहाँ मकान बना हुआ था, इनको पट्टा मिलना चाहिए। और इन लोगों को जो मुआवजा, जिनका मकान, ये गरीब महिला बता रही है लोन लेके, समूह में लोन लो लेके मकान बनाया है जी। किसी ने पर्सनल लोन लेके मकान बनाया है, किसी ने उधार लेके, किसी ने ब्याज पे लेके, किसी ने अपना गोल्ड जेवरात गिरवी रख के। जी। मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र तो यहाँ की भाजपा की सरकार भजनलाल जी ने छीना इन महिलाओं के, क्योंकि इनके जेवरात गिरवी पड़े हुए और मकान बनाए उनके। जी। तो हमारे भाजपा नेताओं की सम्मिलितता बताई जा रही है इस पूरे मामले में, इस पर क्या एक्शन लेगी स्पष्ट आपकी नजर पार्टी? आता है। अगर कानूनी रूप से, अगर ये मान लो चलो जनता गलत थी तो नोटिस देते, उनको चेतावनी देते, इनकी हेयरिंग होती। चुपके से चोर की तरह आना और चोर की तरह आके तुरंत गिरा के भाग जाना, ये कौन सा तरीका है? और यहाँ पर भाजपा के विधायक है, भाजपा के सांसद है, भाजपा का जिला प्रमुख है, भाजपा का नगर अध्यक्ष है, सारे के सारे भाजपा की बॉडी बनी हुई है और सारे नेता कह रहे हमको पता नहीं है। मतलब ये तो स्पष्ट है, या तो यूडीए बिना नेताओं की मर्जी से कर लिया। एक वीडियो जारी हो रहा है इसी संबंध में, यहाँ के स्थानीय विधायक जी जाके कई यूडीए के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं जी। और कुछ दिनों बाद ही ये अतिक्रमण हट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जोलमाल है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा बेचारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी। यार तुम नेताओं लड़ाओ ना आपस में, लेकिन इन गरीबों क्यों मार रहे हो जिनके लोन लेके मकान बना रखा है? अंदर सामान पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए, किताबें पड़ी हुई है, सारा का सारा घर का जो परिवार का जो सामान रहता है वो पड़ा हुआ अंदर। घर थे, कुछ लोग घर में थे, उनको निकाल के तुरंत गिरा दिया गया। मतलब ये तानाशाही जो की गई है, शायद इस तरह की तानाशाही पूर्व में यहाँ पर कहीं नहीं हुई थी। और ये बहुत सारे मकान जितने जो बने हुए, सारे गरीब परिवार है, खून पसीने की मेहनत करके बनाया है जी। इनके भी पट्टे नहीं है, इनको भी चेतावनी देके गए तुम्हारा भी मकान कुछ समय में गिरा देंगे। क्या चाहते हैं ये लोग? यूडीए की जब बात आती है, शेड्यूल एरिया में नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैसा कानून लाना अनिवार्य था और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कानून लाई, इसी तरह यूडीए या नगर पालिका, नगर परिषद के लिए उनको मैसा कानून लाने की जरूरत है। और मैसा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्राफ्टिंग भी हुआ है शायद 2012-13 के अंदर, जी। लेकिन आज तक मैसा कानून नहीं लाया गया है। और यह इन गरीब समाज या गरीब लोगों के, आदिवासी दलितों की अगर सुरक्षा करनी है तो मैसा कानून सख्त जरूरत है। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या आपकी पार्टी जो है क्या एक्शन लेगी अब इन लोगों के लिए? क्या आप लोग क्या करेंगे इन लोगों के लिए? कैसे आवाज बनेंगे इनकी? यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो कुछ भूमि दलाल वापस इन लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जी। किसी को चुपके से पटा रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा पट्टा दे देंगे। जी। हमारी ये पट्टे वैसे नहीं देते हैं, वैसे पट्टे देते हैं साहब। हाँ, ऐसे ही पट्टे मारे, फटाफट पट्टे मारे, बुलडोजर वाले पट्टे मारे इनको। जी। हमारी जो मांग है कि जिन लोगों का जो कब्जा था उनको पट्टा मिले, जी। जिनका मकान बना हुआ था वो गिर गया है तो उस जो मकान बनाने में जितनी लागत, जितना पैसा मिला था वो सरकार दे, भाजपा के नेता दे। जी। क्योंकि यहाँ की जनता ने सारे भाजपा को वोट दिए। जी। आप लोगों ने सबको भाजपा को ही वोट दिए ना? हाँ। तो पहले उनको मकान का वो दे। और जो अधिकारी या जो नेता अगर स्टाम्प बना के फर्जी तरीके से उनको अगर बेवकूफ बनाने का और पैसा लेने का काम किया है, इन पे 420 हो। यूडीए के अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है कि बिना नोटिस के गिराया है। ये 4-5 मांगे हैं। इन मांगों के आधार पे भारत आदिवासी पार्टी हम लोग, और हमें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हमें यहाँ पर कोई राजनीति करने के उद्देश्य से नहीं आए। जी। हमारी पार्टी हर वक्त, हर जगह, जहां पर जल जंगल जमीन की बात आती है, अस्तित्व की बात आती है, किसी गरीब के साथ अन्याय होता है, हम आके खड़े रहते हैं। और आज मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं है, फिर भी आके मैं खड़ा रहा हूं। यहाँ के सांसद जी तो गायब हैं, उस पर क्या कहना है आपका? मैंने कई बार कहा है, मैं उनको लेके कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगा। जनता जानती है क्या है, क्या बिरसा नहीं। मुंडा जी आपके लिए सम्माननीय नहीं है? बिरसा मुंडा जी का उद्देश्य, आज बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। वो सांसद जी उसमें व्यस्त हैं, यहाँ पर जनता की पीड़ा नहीं दिख रही तो उनको। बिरसा मुंडा जी का उद्देश्य क्या था? गरीबों के लिए लड़ना, गरीबों की जल जंगल जमीन की रक्षा करना। जी। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिरसा मुंडा जी का जो उद्देश्य था, उनके विचार थे, इन विचारों को तो खत्म कर रहे हैं ये। बिरसा मुंडा जी का नाम पेटेंट करके सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे, लेकिन बिरसा मुंडा जी के विचारों की उनकी पालना नहीं करते ये। क्योंकि बिरसा मुंडा जी के विचारों की पालना करते तो इन गरीबों का घर नहीं उजाड़ते। क्योंकि बिरसा मुंडा जी जल जंगल जमीन की रक्षा करता, कि लड़ता था, अंग्रेजों से लड़ा था,
गरीबों के आशाएं उजाड़ने के लिए नहीं लड़ा था। ये हिटलर की विचारधारा को फॉलो करते हैं और आगे दिखाते हैं अम्बेडकर जी का, और आगे दिखाते हैं बिरसा जी का फोटो, आगे दिखाते हैं राम जी का फोटो। जी हिटलर की विचारों को फॉलो करते हैं ये लोग। मतलब गजब की बातें, इनको नोटिस तो देते। जी क्या गुजरी होगी उस परिवार से कि सुबह ताला बंद करके गया, शाम को आया, मकान ही गायब सर, है। 2 तारीख के एक दिन नांगल हुआ, 2 तारीख को एक परिवार का नांगल हुआ, यहाँ पर घर का मुहूर्त हुआ, और 5 तारीख को उड़ा दिया मकान। बच्ची की शादी थी। तो क्या वही चीज कह रहा हूं कि किस तरह से अमानवीय कृत्य किया गया है। तो हम इन जनता के साथ हैं, और इनकी मांग, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को हम विधानसभा लोकसभा में भी हमारे साथी उठाएंगे, और इनके द्वारा अगर ये जनता सहमत है तो हमारे यहाँ के उदयपुर के पदाधिकारी, हम लोग भी जरूरत पड़ेगी तो जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक उनके साथ जहां पर भी ये कहेंगे हम बैठने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है अर्जेंटली फास्ट। हाँ पूरण जी, क्या हाल है? और बाकी क्या हाल चाल? अच्छा अच्छा। हाँ भाई राजा, क्या हाल है? भैया क्या हाल है? मकान की बच्चा है कि लोन की किस्त बात की तो बात कर रहे हैं। किसी की धोखा दे कमरे बना के रेड़ा के कमरे बाहर हटा दो। अब ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर बुरा हाल है। ये इनका बर्तन बर्तन मारने वाला ये है। आपने देखा है वो मकान में पड़ा गई थी, इनका मकान थोड़ा देखो सरकारी टंकी बनी है, सरकारी नल कनेक्शन किए हुए हैं, सरकारी लाइट कनेक्शन है, बर्तन सारी चीजें अंदर मिलेगी। आओ लोग नहीं रह रहे रात को, इस टेंट के नीचे सो रहे हैं जो बेघर है। ओके, ये रात को 1 बजे 2 बजे रात को भी हम यही पे पंचायत के भवन के अंदर ले जाके सुलाया है इनको। और दोनों सर ऊपर राणा जी बाबू जी का स्थान है, वो झंडा दिख रहा है, वो उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाने, उस पे भी बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई पर बड़ी मुश्किल से उसको रोका गया ताकि वो भी साफ हो जाते। ये सारे एक कमरा, गरीब आदमी एक कमरा बना के कमरे बना रखे थे। हाँ, इसमें रह रहे थे, इस घर में भी रह रहे थे, इस कमरे में भी लोग रह रहे हैं, घर में सामान दबा हुआ, सामान करो इस घर में रह रहे थे, उसको छत गिरी है, वो घर गया, वो लेडीज जा रही है, उसमें पूरा सामान पड़ा हुआ है और आगे भी पड़ा हुआ है उसी में, और आधे से ऊपर ये जो बाकी मकान है सबके पट्टे हैं कि नहीं है? नहीं। 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, हम 2 दिन में इनको भी साफ कर देंगे। और सर क्या है, जैसे जो घर गिर गया है, अब रात को क्या है कि कोई नहीं रह रहा तो उसमें से सामान चोरी भी हो गया, आधे से ऊपर का तो सामान चोरी भी हो गया, जैसे गेट ले गए, कभी कोई भंगार वाला सामान ले गए, भंगार वाले का भी चोरी हो गया। 100 लेबर लेके आए 100 लेबर और सारा हमारा खुद के नाम का लाइट कनेक्शन है, तो मीटर भी बिना पूछे, बिना किसी को बोले कि हम आपका मीटर ले जा रहे हैं। लाइट कनेक्शन कब कराया था आपने? मेरा तो अभी मकान भी अभी लेटेस्ट बनाया है, और 2 साल पहले लाइट कनेक्शन कराया था। 2021 में कराया। कब्जा कितना पुराना था? 15 साल पहले का। 15 साल पहले का। और भाजी शांत रही, भाजी ली दूंगा। पिताजी ने लिया था, पर उन्होंने बताया कि अपना हिस्सा है, ये अपन जहाँ मकान बनाना, कभी भी हम 3 भाई हैं, अब 3 भाई में से हम 2 उधर सेट हो गए, मैं इधर बनाया, मैंने एक कमरा बनाया, लेटरिन बाथरूम बनाया, सब व्यवस्था कर ली थी, लाइट कनेक्शन भी हो गया मेरा नाम का, और वापस रहने की व्यवस्था तैयारी चल ही रही थी, और ये पीछे से ही हो गया। सामान मेरा अभी भी अंदर खाने पीने का आधा सामान तो चोरी हो गया है। तो ये नेताजी सब आए, सब क्या करें? बस आश्वासन मतलब किस टाइप से क्या कि हम आगे आपका ज्ञापन दीजिए, हम उस नेता को पहुंचाएंगे, आपका ज्ञापन आप दीजिए। लोगों ने हम ज्ञापन बनाया, क्या क्या मांगे रखी है इसमें? ज्ञापन में जो जहाँ है वहाँ स्थायी कर दीजिए, जिनको घर नहीं गिरे उनको रहने दीजिए, जिसका गिर गया है उसको मुआवजा दीजिए, और वो जो जहाँ है उसको वहीं पे रहने की व्यवस्था कीजिए। पूर्ण निवास जो होता है वो वही करवाने की। जैसे यहाँ है तो हमको ये नहीं रहना है, हम ये जगह छोड़ने नहीं, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष संपत्ति है, प्रत्यक्ष संपत्ति है हमारे पिताजी की, हम नहीं छोड़ सकते इसको, चाहे जैसे भी इसके ऊपर चला जाए। इन सब नेताओं अधिकारी ने क्या कहा है? आश्वासन नेता क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। वो अभी जैसे बीजेपी से आए थे फूल सिंह जी मीणा, वो कह रहे हैं कि 2022 के बाद बने, 2022 के बाद जो मकान बने उसकी मेरी कोई जवाबदारी। वो क्यों बनाया मैं बताता हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ के मेरा नगर निगम में आ गया, नगर निगम में आ गया है, तो क्या कई लोगों ने सोचा गरीब लोग है, नगर निगम आएगी अपना मकान प्लॉट भाड़ो खींची तो बड़ा लोग बाग नया निर्माण भी करना स्टार्ट भाड़ो पुराना परसों बना दी, भाई हमारा नगर निगम आएगी, भाई पटवाले सब खाई जाएगी, बनाना स्टार्ट कर दो।
कोई लोन ले दो किसी की झोपड़ी थी तो किसी ने पक्का बना दिया, झोपड़ी तोड़ के फिर उसके ऊपर मकान बनाया। कई लोग क्या है शहर में नौकरी करते हैं, वहाँ के आदिवासी अंचल के लोग शहर में नौकरी करते हैं, तो यही 15 साल 12 साल से यही कर रहे हैं, तो यार इन्होंने यहाँ पे प्लॉट ले लिया रह रहे हैं, तो उनको यार यही धराशायी कर दिया रह का जहाँ एक ये स्टाम्प पे जो दे रहे थे प्लॉट, किस किसने दिए प्लॉट? ये नहीं, स्टाम्प पे लिख के जो मतलब कब्जा देने के लिए एग्रीमेंट कराया था, कितने जनों का एग्रीमेंट कराया है? यहाँ तो किसी का भी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट सबने सर 500 रुपए के स्टैम्प पे खरीद रखे हैं मकान। वो किस किस के पास है? देखो आप कोई अधूरी जानकारी मत दो, झूठा मत बोलो, जो बात है क्लियर बताओ, ठीक है? हमारी तरफ से कोई मदद चाहते हो तो क्लियर बताओ। देखो हमारे पिताजी ने लिया, पर किससे लिया ये अपन को पता नहीं है अभी तक। मेरे पिताजी अब क्या 1 साल 2 साल हो गए, एग्रीमेंट पिताजी ने लिया, पर वो कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। आपके पिताजी की लाइफ दूसरे बहुत जने हैं ना एग्रीमेंट किया, हमारे पिताजी ने उसका हुआ किससे लिया, आधी रात को आगे कहते होंगे तू बोलना मत, तेरा तेरा कर दूंगा, तू बोलना मत, तेरा तेरा कर दूंगा, तेरी चिंता मत कर, तेरा हो जाएगा। सही बात। तो ये ऐसे कर करके आपस में तोड़ेंगे ना, आपस में झूठ बोलवाएंगे। अगर ऐसे लपेटे में आओगे तो फिर हम हमारी ओर से कोई वो मकान देखो आप एक बार, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो हुआ है मतलब कहे कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी ऐसा नहीं होता था। गवर्नमेंट का रूल्स है, सर्कुलर, सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है कि किसी भी अतिक्रमण को हटाना नोटिस देना होता है। नोटिस देना होता हमको बिना नोटिस दे के मकान तोड़ा है। बिना नोटिस दिए सामान ये गुंडागर्दी है पूरी, वो भूमि दलालों के सारे मिले हुए हैं वीडियो वाले सब अधिकारी। खाना खा रहे हैं लोग, टिफिन देने जा रहे हैं बच्चों को और पीछे से घर गिरा दिया। वो लेडीज वापस आ रही है, मेरे घर का ताला खोल, उससे पहले पूरा खुला हुआ घर। थोड़ी ना कि किसी के हमने बिजली का बिल दे रहे हैं, नल का बिल दे रहे हैं, फिर भी हमारा मकान क्यों तोड़ा? सर अब आ जाओ, अपन बात कर लेते, फिर मैं आगे का क्या है देख लेते एक बार। किस जगह तो ही खड़े रहे? इतना बड़ा ना क्या है? हाँ वो तो है भी। एक तो मुझे टोटल लिस्ट चाहिए कितने मकान गिरा है, मकान धारक का नाम, एड्रेस, यहाँ का जो भी है, और कितने साल पुराना मकान बना था और कब्जा कितना था। ठीक है, और उसको किस पर्पज से कब्जा था इसलिए बनाया, या फिर किसी ने स्टाम्प पे लिख के दिया, इस तरह से चार्ट बना के टोटल कितने मकान गिरा है वो दो, और इसके अलावा भी कितने मकान जो बने हुए हैं अभी, आसपास वाले साथी सारे सुन लेना, कितने मकान बने हुए हैं लेकिन पट्टा नहीं है। क्योंकि आज धीरे धीरे आज ये गिराए, कल उठा के फिर गिराएंगे, सबको गिराएंगे। बार बार लड़ने के लिए, बार बार को आपके लिए कौन तैयार हो जाएगा? सही बात है। और मीडिया तो ऐसा है, कई मीडिया तो सब आप बुरा मत मानना, कई मीडिया ऐसा है अतिक्रमणकारी कह रहा है। क्या कह रहा है? अतिक्रमणकारी, मतलब अधिकारी नेता को क्या लग रहा है ये तो अतिक्रमण कर रखा होगा। अतिक्रमण होता तो सर शुरुआत से रोक लेते, आज इतने मकान थोड़ी बने होते हैं। 400 से ऊपर मकान बने हुए, 400 से ऊपर। सरकार को बिल दे रहे हैं तो कुछ अतिक्रमण कहाँ होगा हमारा? 400 वही चीज, नल कनेक्शन दिया जा रहा है, लाइट कनेक्शन दिया जा रहा है, वो अतिक्रमण कैसे हुआ? ज्ञापन बनाया है, लिस्ट बनाई, किसके पास है? किनके पास है लिस्ट? आपके पास पड़ी है? हीरालाल जी के पास। अच्छा हीरालाल। कहाँ हीरालाल जी? नेताजी के पास तो नहीं बैठे हैं। मेरे किसी भी नेता किसी भी पार्टी से लड़ाई नहीं है, सही बात, लेकिन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। बस हाँ, यही तो यहाँ दिक्कत आ रही है। वहाँ हम इलाज करेंगे, और उसके अंदर आपके अंदर भी कोई होगा तो आपके खिलाफ भी बोलेंगे, फिर करेंगे, ठीक है, और साथ भी नहीं देंगे ऐसे मामले में। सर मोटी मोटी ब्रीफिंग में बता देता हूँ आपको, यहाँ जितने मकान थे उसमें क्या हुआ कि सभी ने 500 रुपए के स्टैम्प पर मकान का क्रय वो विक्रय मेरी करा। जानकारी में आया है, चुप रहे। कई जनों ने तो चलो कब्जा था, कई जनों ने तो 500 के स्टाम्प पे लिए हैं। वो कोई उपप्रधान के कौन है उसके कहने पे लिए हैं। प्रधान जो राखी बांध के रखो थोड़ी, फूलचंद जी का बना हुआ है यहाँ पर, वो बोर्ड लगा रखा है, पूरी डूंगरी पे कब्जा कर रखा है, उनका अलॉटमेंट हो गया। तो फूलचंद जी कब आए? इनका कब्जा पूरा ना। फूलचंद जी का मकान बना हुआ, वो पूरी तालाब पेटे की जमीन है, वहाँ पे उन्होंने मकान बना रखा। तो फूलचंद जी का देख रहा है बोर्ड लगा हुआ है, फूलचंद मीणा, राजेंद्र मीणा उनके पिताजी का। तो उनका तो पूरी डूंगरी पूरी कब्जे में, और पूरी डूंगरी का पट्टा मिल गया है। तो यानी गरीब जो लोग बैठे बेचारे, उनका क्यों नहीं मिला अभी तक? हमको उस पे सरकार से पट्टा चाहिए। गवर्नमेंट टंकी क्यों बना रही है? अगर ये हाँ, अगर ये अवैध था, नल लाइट सब उसने व्यवस्था तो की है, लोगों ने क्या है वो क्यों व्यवस्था की? पूंजी लगा दी है। आप लोग ज्ञापन कितने बजे देने जा रहे हो? अभी चलना है, बोल ना। अभी नहीं आएंगे, नहीं, वो दिन की जिम्मेदारी है। पूछ लो, हैं? हमने दे दी, बता दिया था। आज ज्ञापन देने जा रहे हैं सब?
2-3 जगह दे चुके हैं सर। कलेक्टर साहब को दिया, आयुक्त के पास भी जा चुके हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जा चुके हैं और कहाँ गए? हाँ, संभावित के पास भी जा चुके हैं, मुख्यमंत्री के नाम भी दे चुके हैं। जो तो अपनी दौड़ हर गेट बजा चुके हैं, कहीं से कोई कोई साथ उचित देने को तैयार नहीं सर। आप समझिए जितने घर अभी यहाँ बने हो, जिनको छोड़ा उनके भी लाइट कनेक्शन कटे हो, उनके कनेक्शन देने को कोई तैयार नहीं है अभी। आप लोगों के अंदर स्ट्रगल की क्षमता है कि नहीं है? है ना, है बिल्कुल है। आप लोगों के अंदर स्ट्रगल की क्षमता है तो तैयार हो जाओ, कलेक्टर के आगे बैठो, 10 दिन 5 दिन धरना क्यों नहीं करेंगे? जब तक नहीं करेंगे जब तक समाधान नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। ये रखना पड़ेगा पावर। सही बात है। चिल्लाने से, सिर्फ नारेबाजी करने से नहीं होगा समाधान। और ये इतने आसानी से चुपके से आके चोर की तरह आके गिरा दिया है तो आसानी से आपको देंगे पट्टा? ये अल्टीमेट देख, जिनके टूटे वो भी नहीं टूटे वो भी, सारे लोग मिलके बैठना पड़ेगा। भाई उस दिन स्थानीय विधायक जी आए थे तो उनके साथ यूडीए के अधिकारी आए थे? कोई नहीं आया। ना फूल जी आए थे ना, जी जो आए थे दूसरे तीसरे दिन आए अधिकारी आए थे। जैसे यहाँ का सर सांसद है वो कहाँ गए? अभी तक आए नहीं? सांसद तो फोन नहीं उठाया, उनको समय नहीं है। सांसद को समय नहीं है, देसी बनते हैं। क्यों धर्म की चटनी चटाने में फुर्सत थोड़ी है उनको, और आपको भी चाटने में फुर्सत थोड़ी है। अपन चल लेते आगे कहीं पर बैठ लेते हैं, ठीक है। और ज्ञापन का करना हो तो बता दो ताकि आज हम चल लेते हैं। मैं भी आ जाऊंगा, कलेक्टर साहब से कर लेते हैं। सर ये पानी की टंकी वाला बैकग्राउंड ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ छाया में कहीं ले लो, पीछे आ जाएगा। मंगरी के सारे तरफ दिख जाएगा। सबके देख सब एक बार ज्ञापन वाला कैसे करना है? ठीक है तो देते हैं अपन, बाकी अपन क्यों सब जा रहे हैं। कलेक्टर है सब है, आप एक बार आज वो ज्ञापन का कर रहे हैं। मेरा तो कंफर्म नहीं था, मैं तो आप लोग यहीं आया था, लेकिन कह रहे कि ज्ञापन भी देना है।